बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में आपके पास तीन लॉज थे। एक था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और उसके अलावा एवागेद्रोस लॉ। सो इन तीनों लॉ को मैं समझा देता हूँ आपको सिंपली, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारे पास लॉज हैं, चाहे बॉयल्स लॉ हो, ठीक है, चार्ल्स लॉ हो या एवागेद्रोस लॉ हो, ये जो लॉज हैं, ठीक है, ये रिलेटेड टू गैसेस हैं। किसके हवाले से हैं? गैसेस के हवाले से है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? बॉयल्स लॉ के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं जी? बॉयल्स लॉ। सो सिंपली बॉयल्स लॉ क्या बताता है हमें? ठीक है, ये यहाँ से डेफिनेशन या स्टेटमेंट इसकी लिखी हुई है। सिंपली ये क्या कहता है बॉयल्स लॉ के? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, कि जो वॉल्यूम होगा गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? उसके प्रेशर से, ठीक है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है। सो क्या स्टेटमेंट है कि वॉल्यूम जो होगा गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर की, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट। मतलब कि सिंपली आप इस तरह लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। शर्त क्या है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। टी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। सो बेसिकली ये जो बॉयल्स लॉ है, ठीक है, ये कब इन्होंने दिया था? ये दिया था 1662 में रॉबर्ट बॉयल ने गैसियस लॉ दिया था, जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया था? रिलेशनशिप बताया था किसके बीच में? वॉल्यूम और प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। गैस का वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप बताया था कि इनका क्या रिलेशनशिप है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशंस क्या बनेगी? सो यहाँ पर देखें, हमने बोला वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। सो V इज इक्वल टू के अपॉन पी। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या देते हैं? कांस्टेंट। सो कांस्टेंट यहाँ पर हमने क्या दिया है? के दिया है, ठीक है। सो V इज इक्वल टू के अपॉन पी हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है? के को सेपरेट करना है। सो ये जो पी है डिवाइड में है के साथ, इधर चला जाएगा, वी के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो क्या हो जाएगा? पी वी इज इक्वल टू के, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू के। सो देखें जी, ये जो स्टेटमेंट हमारे पास आई कि पी वी इज इक्वल टू के, पी वी इज इक्वल टू के, मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। हमेशा क्या होता है? गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, ज़र्ब करते हैं, तो वो किसके आता है? कांस्टेंट के इक्वल आता है। Therefore product operation volume of a fixed mass of a gas is constant at constant temperature, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं? लेट सपोज हम दो गैसेस को लेते हैं, ठीक है, दोनों गैसेस का प्रेशर और वॉल्यूम। सो ये क्या हो जाएगा? P1V1 इज इक्वल टू के, ये गैस 1 के लिए, P2V2 इज इक्वल टू के, ये गैस 2 के लिए। अब हम इसको जब इक्वल करेंगे तो ये के जो है ये ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा फाइनली? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सो ये है हमारे पास बॉयल्स लॉ। ये क्या है हमारे पास? बॉयल्स लॉ, ठीक है। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सो ये आप इक्वेशन फार्मूला याद रखें बॉयल्स लॉ का, ठीक है। और कोई चीज़ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ये एक सम है, न्यूमेरिकल है, इसको आप देखें, हो सकता है यहाँ से बॉयल्स लॉ से MCQs आ जाए। देखें क्या बोल रहा है? द प्रेशर ऑफ अ सैम्पल गैस इज़ 3 atm, ठीक है। एक सैम्पल गैस है, उसका जो प्रेशर है वो कितना है? 3 atm है, और वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर से, ठीक है। इफ़ द प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 2 atm, अगर हम प्रेशर को क्या करते हैं? रिड्यूस कम करते हैं, 2 atm कर देते हैं, सो जो न्यू वॉल्यूम होगा क्या होगा? ठीक है। अब जैसे हमने आपको बताया कि वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के, ठीक है। सो प्रेशर हमने क्या किया? प्रेशर कम किया, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। सो इसको हम मैथमेटिकली हल करते हैं। देखें हमारे पास जो पहला वॉल्यूम था कितना था? V1 कितना मिला हुआ है? 5 लीटर मिला हुआ है ना, ठीक है। ये प्रेशर P1, ये जो पहला मिला हुआ था P1 कितना है? 3 atm है। P2 जब रिड्यूस हो गया प्रेशर कितना है? 2 atm है। V2 हमने क्या करना है? मालूम करना है। सो आप क्या लगाएंगे? फार्मूला ये P1V1 इज इक्वल टू P2V2। सो हमने मालूम क्या करना है? V2 मालूम करना है ना। सो हम क्या करेंगे? V2 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास है
ये जो हमारे पास है P2, ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो V2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने वैल्यू रखनी है। V2 इज इक्वल टू P1 क्या है हमारे पास 3 था, मल्टीप्लाई करें V1 से जो कि 5 था, डिवाइड करेंगे 2 से क्योंकि P2 की वैल्यू क्या थी, 2 थी। सो V2 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। सो हमारे पास जो वॉल्यूम था कितना आ गया, 7.5 लीटर्स। वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया ना, देखें जब प्रेशर हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी, यहाँ से ये, ठीक है। 700 cubic centimeter of a gas is enclosed in a container under a pressure of 650 mm of Hg, ठीक है। if the volume is reduced to 350 cubic centimeter, what will be the pressure then, ठीक है। प्रेशर क्या होगा, सो V1 जो वॉल्यूम है वो कितना है, 700। P1 क्या है, प्रेशर 1 जो है, ठीक है, 650 mm। V2 क्या है, 350 क्यूबिक मीटर। P2 हमने क्या करना है, मालूम करना है। सो फार्मूला आपके पास क्या था, सिंपली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मालूम क्या करना है हमने, P2 मालूम करना है ना, सो V2 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। सो अब वैल्यूज जैसे आप पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1300 mm ऑफ Hg। इसलिए प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ जब हमने वॉल्यूम को क्या किया, डिक्रीज़ किया। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। सो ये था हमारे पास किसका ला, ये था हमारे पास बॉयल्स ला। अब हम पढ़ते हैं चार्ल्स ला को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी चार्ल्स ला। कौन सा ला है, चार्ल्स ला। सो चार्ल्स ला क्या कहता है, बेसिकली ये इन्होंने दिया था 1787 में, ठीक है। चार्ल्स ने एक लॉ प्रपोज किया जिसमें उन्होंने रिलेशनशिप बताया वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है, उसका। और इन्होंने क्या, प्रेशर को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। किसको, प्रेशर को। इसकी स्टेटमेंट क्या है ला की, सो ये कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ठीक है, जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। सो बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर का आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या, ठीक है। सो यहाँ पर अच्छी तरीके से, वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। लॉर्ड केल्विन था हमारे पास, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को, जिसको हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं। ये शुरू होती है 0 से, हम इसको लिखते हैं 0 के, ठीक है। ये 0 के यानी कि 0 केल्विन किसके इक्वल होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर आइडियल जो गैस होती है उसका 0 वॉल्यूम होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट 0। याद रखें सेल्सियस और जो केल्विन स्केल्स हैं उनके पास इक्वल डिग्रीज रेंज है। इसलिए जब भी हम 0 केल्विन है, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, -273 सेल्सियस। एंड जो 273 केल्विन है वो इक्वल हो जाता है 0 सेल्सियस के, ठीक है। कन्वर्जन हम किस तरह करते हैं, ये फार्मूलाज आपके पास लिखा हुआ है। जब डिग्री सेंटीग्रेड को हमने तब्दील करना है केल्विन स्केल में, हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस करेंगे 273 से। अगर हमने केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करना है तो हम क्या करेंगे, केल्विन जो मिला होगा उसको माइनस करेंगे 273 से, ये है, ठीक है। सो बेसिकली क्या कहा था चार्ल्स लॉ ने, वॉल्यूम जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम क्या देते हैं, कांस्टेंट के, यहाँ पर कांस्टेंट है। सो V इज इक्वल टू KT हो जाएगा। अब हमने K को मालूम करना है तो क्या हो जाएगा, V/T हो जाएगा ना, ये V/2 V/T, ठीक है, V/T। K क्या, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया होगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। लेट सपोज अगर टेम्परेचर को हम डबल करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह है चार्ल्स लॉ हमारे पास। अब लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास 2 केसेस हैं, फाइनल फार्मूला आप याद करना है, ठीक है। 2 केसेस हैं, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये फाइनल फार्मूला आप नोट कर लें। बाकी ये यहाँ पर मिसाल दिया हुआ है चार्ल्स लॉ से, ठीक है, वेरी इजी। बस ये फार्मूला लगाएं आप और कन्वर्जन करें, ठीक है, सेल्सियस को केल्विन में, आपका ये हल हो जाएगा। सो टाइम हमारे पास बहुत कम है, डैट्स वाई आप ये खुद हल कर लें, ये इसको स्टेटमेंट ये है, ठीक है।
और ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये भी आप खुद हल कर लें, बहुत इजी है, फार्मूला सेम है भाई, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये इसी तरह ये है। बाकी हमारा रहता है एवोगैड्रोस लॉ, वो भी आपको कवर करा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एवोगैड्रोस जो लॉ है यहाँ पर मोल वॉल्यूम कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये सिंपली आपको बता देता हूँ। एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक कि जो 1 ग्राम मोल है किसी भी गैस का, 1 ग्राम मोल, ठीक है, किसी भी गैस का 8 STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कितना, 22.4 DM3, 22.4 DM3 याद रखें ये, ठीक है। 1 ग्राम जो मोल है किसी भी गैस का 8 STP वो ऑक्यूपाई करेगा कितना वॉल्यूम, 22.4 DM3, जहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री, ठीक है, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है 1 ATM। सो ये आपने याद रखना है। और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू याद रखनी है 6.02 × 10⁻23, ठीक है, ये आप नोट करें एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू। So ये था बेसिकली। So thank you, hope you have enjoyed the lecture and learned something new. Thank you.